उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में शांति देवी अपने बेटा दीपक, बहू रानी और बेटी पूजा के साथ रहती थीं। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से घर चलता था। दीपक सुबह सुबह खेत पर चला जाता। शांति देवी की उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए अब उत्तर पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। घर का ज्यादातर काम उनकी बेटी पूजा संभालती थी। पूजा रोज सुबह 4 बजे उठ जाती। सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर कुएं से पानी भरकर लाती। उसके बाद चूल्हा जलाती, चाय बनाती, गाय को चारा डालती और पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करती। उधर बहू रानी अभी भी गहरी नींद में सो रही होती। शांति देवी रोज प्यार से आवाज देती, बहू सुबह हो गई है, उठ जाओ बेटी। अंदर से आवाज आती, मां जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा और सोने दीजिए। शांति देवी कुछ नहीं कहती। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनकी बहू जिम्मेदारी समझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी की आदत बन गई थी देर से उठना, मोबाइल चलाना, टीवी देखना और काम से बचने के नए नए बहाने बनाना। एक दिन पूजा ने मुस्कुराकर कहा, भाभी आज मैं अकेली थक गई हूँ, चलिए रोटी आप बना दीजिए, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। रानी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, और वैसे भी आज मेरा सिर दर्द कर रहा है। पूजा चुपचाप खुद ही रसोई में चली गई। दोपहर तक उसने पूरा खाना बना दिया। जब खाने का समय आया, रानी सबसे पहले शांति देवी ने देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। उन्हें डर था कि कहीं घर का माहौल खराब न हो जाए। कुछ दिन बाद गांव में एक शादी थी। पूरे घर में तैयारी चल रही थी। पूजा सुबह से कपड़े धो रही थी, मिठाई बना रही थी और मेहमानों के लिए बिस्तर लगा रही थी। रानी अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। तभी पड़ोस की कमला चाची घर आईं। उन्होंने देखा कि पूजा अकेले भाग दौड़ कर रही है। कमला चाची बोली, अरे बहू कहाँ है? शांति देवी मुस्कुराकर बोली, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन कमला चाची सब समझ गई। उन्होंने जाते जाते धीरे से कहा, शांति बेटी पूजा पर इतना बोझ मत डालो। शांति देवी की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी बेटी की मेहनत दिखाई देती थी, लेकिन बहू से रोज लड़ाई भी नहीं करना चाहती थी। उसी शाम दीपक खेत से लौटा। उसने देखा कि पूजा अभी भी बर्तन धो रही है। उसने पूछा, रानी कहाँ है? पूजा ने तुरंत बात संभाल ली, भैया भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। इतने में रानी कमरे से तैयार होकर बाहर निकली। वह बोली, मैं जरा पड़ोस तक जा रही हूँ। दीपक ने हैरानी से पूछा, अभी तो तुम्हारी तबीयत खराब थी। रानी एक पल के लिए घबरा गई, फिर बोली, अब ठीक लग रहा है। दीपक कुछ समझ गया, लेकिन उसने उस दिन कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए, तब शांति देवी चुपचाप बैठी रो रही थी। पूजा ने पूछा, माँ क्या हुआ? शांति देवी बोली, बेटी मुझे तेरी चिंता होती है। तू कब तक अकेली सब संभालेगी? पूजा मुस्कुराई, जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसी समय कमरे के बाहर खड़ी रानी उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग मुझे ही गलत समझते हैं। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सबकी सोच बदल जाएगी। और यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। उसी समय रानी कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, अगर मां जी को पूजा की सच्चाई पता चल गई
तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब मुझे इससे भी बड़ी चाल चलनी होगी। सुबह का समय था। घर में अजीब सी खामोशी थी। पिछले कुछ दिनों से रानी की बातों ने पूरे परिवार में अविश्वास का माहौल बना दिया था, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती थी। उसी दिन कमला चाची अपनी बहू के साथ शांति देवी के घर आई। उनके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फोन था। कमला चाची बोली, शांति, पहले यह वीडियो देख लो, फिर जो फैसला करना हो कर लेना। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रानी ही अलमारी से पैसे निकालकर दूसरे बक्से में छिपा रही थी। उसी वीडियो में वह रसोई का सामान जानबूझकर बिखेरते हुए भी दिखाई दे रही थी। शांति देवी और दीपक यह देखकर सन्न रह गए। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। दीपक ने गुस्से में पूछा, रानी, अब भी कुछ कहना है? रानी चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूजा की ओर देखा और कहा, बेटी, हमने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। तू हमेशा सच बोलती रही, लेकिन हमने तुझ पर ही शक किया। पूजा ने शांत स्वर में कहा, माँ, आप मेरी माँ जैसी हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। यह सुनकर दीपक को अपनी बहन पर गर्व हुआ। रानी पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। वह शांति देवी के पैरों में गिर गई और बोली, मां जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं काम से बचना चाहती थी, इसलिए झूठ पर झूठ बोलती गई। मुझे माफ कर दीजिए। शांति देवी ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अगर सच में बदलना चाहती हो तो अपने कर्मों से साबित करो। अगले दिन पहली बार रानी सूरज निकलने से पहले उठी। उसने आंगन में झाड़ू लगाई, रसोई साफ की, चाय बनाई और पूजा के साथ मिलकर पूरा घर संभाला। पूजा मुस्कुराई और बोली, भाभी, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो किसी एक पर बोझ नहीं पड़ेगा। रानी ने सिर झुकाकर कहा, आज समझ आया कि घर चलाना कितना कठिन काम है। धीरे धीरे पूरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले हर दिन झगड़े होते थे, वहीं अब हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ महीनों बाद गांव में लोग इस परिवार की मिसाल देने लगे। वे कहते, देखो, गलती से बड़ा इंसान वह होता है जो अपनी गलती स्वीकार करके खुद को बदल ले। शांति देवी ने दोनों बेटियों पूजा और रानी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, घर ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और मिलजुल कर काम करने से बनता है। कहानी की सीख, झूठ और आलस कुछ समय तक साथ दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई और मेहनत अंत में हमेशा जीतती है। परिवार में सम्मान और सहयोग ही सबसे बड़ी दौलत है।